दोस्तों, एक बार फिर से टेली ड्रामा अपडेट्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको स्टार प्लस के बेहद चर्चित शो झनक के आगामी एपिसोड से जुड़े दिलचस्प अपडेट्स देने वाले हैं। इस समय झनक में जो कुछ भी घट रहा है उसने दर्शकों को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया है। अनिरुद्ध और झनक की प्रेम कहानी ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां हर कदम पर कोई न कोई रुकावट सामने आ रही है। कभी अर्शी की चालाकियां तो कभी किस्मत के बेरहम खेल। हर बार कोई न कोई नया तूफान उठ खड़ा होता है जिससे उनकी शादी होते होते रह जाती है। और अब जब दर्शकों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। जी हाँ, शो में जल्द ही 4 साल का लंबा लीप लिया जाएगा। लेकिन लीप से पहले की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनका जिक्र करना जरूरी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि कैसे अर्शी ने पुलिस के साथ मिलकर बोस हाउस में तूफान मचा दिया। यह सब अर्शी और सिद्धार्थ की साजिश थी। उनका मकसद था कि किसी भी कीमत पर अनिरुद्ध और झनक की शादी को रोक दिया जाए। अर्शी ने घर में पहुंचते ही झगड़ा खड़ा कर दिया। झनक को खरी खोटी सुनाई गई, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन नतीजा वही रहा। अनिरुद्ध और झनक की शादी रुक गई। अर्शी जो चाहती थी वह हुआ, क्योंकि तलाक नहीं हुआ और अनिरुद्ध आज भी कानूनी तौर पर अर्शी का पति बना रहा। झनक एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अनिरुद्ध से मिन्नतें की थी कि वह ऐसा न होने दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। झनक का डर आखिरकार साकार हो गया। आगे के एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि झनक अनिरुद्ध को एक कठिन कसम देती है। वह कहती है कि इस बार वह उसे रोकने की कोई कोशिश न करे। झनक साफ शब्दों में कहती है कि जब उसकी कानूनी पत्नी उसके सामने खड़ी है और उसका रवैया साफ तौर पर बताता है कि वह तलाक देने को तैयार नहीं है, तो फिर वह किस हक से अनिरुद्ध के साथ रह सकती है। शादी तो अब दूर की बात है। इस तरह झनक अनिरुद्ध से कसम लेकर अपनी टूटी उम्मीदों के साथ वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध का सपना जो उसने झनक के साथ मिलकर बुना था, एक पल में चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखों में निराशा साफ झलकती है, जैसे किसी ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया हो। अर्शी ने एक बार फिर उनके रिश्ते को तहस-नहस कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब अर्शी ने झनक और अनिरुद्ध को अलग किया है। इससे पहले भी जब दोनों शादी करने जा रहे थे, अर्शी ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी की खबर फैला दी थी। उस समय भी झनक ने खुद को पीछे हटा लिया था और चुपचाप गुजरात चली गई थी। इस बार जब उम्मीद जगी थी कि अनिरुद्ध और झनक आखिरकार एक हो जाएंगे, मेकर्स ने फिर से दर्शकों की उम्मीदों को तोड़ दिया। जो लोग झनक और अनिरुद्ध के मिलन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ। कहानी को एक बार फिर पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया गया है। अब जो ट्रैक शुरू होने वाला है उसमें झनक की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह से बदलने वाली है। झनक अब इन सब बातों से तंग आ चुकी है। वह बार बार टूटती रही है और अब वह खुद ही अनिरुद्ध से दूर होने का फैसला कर चुकी है। इस बार वह पूरी तरह से अनिरुद्ध से अलग होकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। घर के बाकी सदस्य उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन झनक इस बार किसी की नहीं सुनने वाली। दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, सपने टूटे हैं। अब झनक ने तय कर लिया है कि वह कोलकाता छोड़ देगी और कहीं दूर एक नए शहर में जाकर अपनी पहचान को छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। आप देखेंगे कि झनक बिहार के एक छोटे से शहर में जाकर बस जाएगी, जहां वह अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल देगी। अब वह न तो झनक कहलाएगी और न ही अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी किसी भी बात को याद करेगी। यहाँ तक कि उसकी बोली भी पूरी तरह से बिहारी एक्सेंट में बदल जाएगी। वह अपनी पुरानी पहचान मिटाकर नए सिरे से जीवन जीने की कोशिश करेगी। झनक का यह फैसला उसकी मजबूरी भी है और उसकी आत्मरक्षा भी, क्योंकि जब तक वह झनक के नाम से जानी जाती रही, उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध भी गहरे सदमे में होगा। वह अब अर्शी के साथ फंसा रहेगा, क्योंकि तलाक न होने के चलते वह चाहकर भी झनक को अपना नहीं बना सका। अर्शी ने तो अपनी चालें चली, लेकिन खुद उसके हाथ भी खाली रह जाएंगे।
सिद्धार्थ ने अर्शी को धोखा दे दिया है और अर्शी अब अकेली पड़ गई है। उसे यह एहसास होगा कि उसने अनिरुद्ध और झनक के बीच आकर न केवल झनक की जिंदगी बर्बाद की बल्कि अपनी भी खुशियां खत्म कर ली। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। एक नई झलक यह भी देखने को मिलेगी कि झनक के हाथ में एक नन्ही सी बच्ची होगी। सवाल यह उठता है कि आखिर यह बच्ची किसकी है? क्या यह अनिरुद्ध और झनक की बेटी है या फिर बिहार में उसे जो कोई मिला उसकी बेटी है? शो में अभी तक इस बारे में सस्पेंस बना हुआ है और दर्शकों के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि यह तय है कि झनक की जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी जुड़ने वाली है। कुल मिलाकर कहानी ने फिर से एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी अधूरी रह गई है। एक बार फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। झनक और अनिरुद्ध की शादी रुक गई और उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्शी ही थी। अनिरुद्ध का यह ओवर कॉन्फिडेंस कि अर्शी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी उसे भारी पड़ा। अर्शी ने कोर्ट में जाकर तलाक देने से इनकार कर दिया और इस वजह से अनिरुद्ध झनक से शादी नहीं कर पाया। भारतीय कानून के मुताबिक जब तक पहला तलाक फाइनल नहीं होता दूसरी शादी करना गैरकानूनी होता है। इसीलिए अनिरुद्ध के सारे सपने वहीं बिखर गए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 4 साल के लीप के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या झनक और अनिरुद्ध कभी मिल पाएंगे या उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी? इन सवालों के जवाब जल्द ही शो के आगामी एपिसोड्स में मिलेंगे। अनिरुद्ध के लिए यह बात बहुत साफ थी कि अगर वह बिना तलाक लिए झनक से शादी करता तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी होता और वह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से झनक किसी परेशानी में फंसे। तलाक न होने के कारण झनक और अनिरुद्ध की शादी का सपना वहीं रुक गया। लेकिन अर्शी ने यहीं पर रुकने का नाम नहीं लिया। वह तो जैसे अपनी जिद में अड़ी हुई थी। अर्शी ने अनिरुद्ध को खुलेआम धमकी दी कि वह कभी भी उसे और झनक को साथ नहीं रहने देगी। उसने कहा कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि झनक और अनिरुद्ध हमेशा के लिए अलग हो जाएं। अर्शी की ये धमकियां सुनकर अनिरुद्ध और झनक दोनों ही अंदर से हिल गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस विकट स्थिति से कैसे निपटें। तलाक न होना और अर्शी के लगातार दिए जा रहे खतरे दोनों की जिंदगी में काले बादल बनकर छा गए। अनिरुद्ध और झनक के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं है। दिल से दिल तो जुड़े हुए थे, मगर हाथों की लकीरें अलग दिशा में बहती दिख रही थी। इन सारी परिस्थितियों से टूटकर झनक ने एक कठोर फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि वह अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। झनक को लगा कि अगर वह अनिरुद्ध की जिंदगी से निकल जाएगी तो शायद अनिरुद्ध की जिंदगी थोड़ी सामान्य हो पाएगी। जब झनक ने अपने दिल का यह फैसला अनिरुद्ध को बताया तो अनिरुद्ध का दिल चकनाचूर हो गया। झनक ने साफ शब्दों में कहा कि वह चाहता है कि अनिरुद्ध अपनी जिंदगी को फिर से बसाए, बिना उसके बोझ के। वह अनिरुद्ध से कहती है कि उसे भूल जाना चाहिए, अपने भविष्य को संवारना चाहिए। अनिरुद्ध झनक को रोकने की लाख कोशिश करता है, उसकी मिन्नतें करता है, पर झनक इस बार अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह जानती थी कि यदि वह रुकी तो अनिरुद्ध कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वह अर्शी के जाल में फंसता ही रहेगा। दिल पर पत्थर रखकर झनक अनिरुद्ध से दूर चली जाती है। कहानी में आता है एक बड़ा लीप। 4 साल का लंबा समय गुजर जाता है। इन 4 सालों ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन दिलों में छुपे जज्बात वही रहे। अब झनक एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ रह रही थी। उसने अपना नाम बदल लिया था ताकि वह अपने अतीत से पूरी तरह से कट सके। उसने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े हर उस धागे को तोड़ने की कोशिश की थी जिसने उसे कभी दर्द दिया था। नए शहर में वह एक साधारण आम सी जिंदगी जी रही थी। देखने में लगता था कि वह खुश है, हंसती है, लोगों के बीच घुल मिल जाती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके दिल में आज भी एक खालीपन था, एक अधूरापन जो सिर्फ अनिरुद्ध के नाम से जुड़ा था। झनक ने अनिरुद्ध की यादों को भुलाने की लाख कोशिश की थी, मगर हर बार जब वह अकेली होती, अनिरुद्ध की यादें उसे घेर लेती।
वह खुद को समझाती थी कि उसने जो फैसला लिया वह सही था, लेकिन दिल से वह जानती थी कि वह आज भी उसी से प्यार करती है। इसी बीच एक दिन झनक को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि अनिरुद्ध आज भी उसकी तलाश कर रहा है। 4 साल बीत जाने के बावजूद अनिरुद्ध ने उसे भुलाया नहीं है। यह जानकर झनक भीतर तक हिल जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतना सच्चा प्यार कर सकता है। झनक के भीतर जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह सोचती है कि क्या उसे अनिरुद्ध से मिलना चाहिए। वह अपने दिल की सुनने का फैसला करती है। झनक तय करती है कि वह अनिरुद्ध से एक बार मिलकर उसे यह बता देगी कि वह अब खुश है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वह चाहती थी कि अनिरुद्ध भी उसे भूल जाए और एक नई शुरुआत करे। लेकिन जब वह अनिरुद्ध से मिलती है तो उसे देखकर अनिरुद्ध अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। वह झनक से साफ शब्दों में कहता है कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसका हर दिन, हर रात बस झनक को ढूंढते हुए बीता है। अनिरुद्ध अपनी आंखों में आंसू लेकर झनक से विनती करता है कि वह वापस उसके पास आ जाए। वह कहता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह हर पल उसकी कमी महसूस करता है। झनक यह सब सुनकर खुद भी टूट जाती है। वह जानती है कि अनिरुद्ध का प्यार सच्चा है और वह भी उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती है। लेकिन झनक के दिल के किसी कोने में अब भी डर छुपा है। उसे लगता है कि उनका एक होना शायद अभी भी मुमकिन नहीं है। अर्शी की साजिशें और समाज की बेड़ियां आज भी उनके रास्ते में खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि क्या झनक अपने डर को जीत पाएगी? क्या वह अनिरुद्ध के प्यार को अपनाकर फिर से एक नई शुरुआत कर पाएगी? क्या अर्शी, जो अब भी शायद अपनी चालों में लगी होगी, उनके मिलन में फिर कोई बाधा डालेगी? या इस बार झनक और अनिरुद्ध किस्मत को मात देकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अब शो के आगे आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, दर्शकों को एक बेहद भावनात्मक और रोमांचक सफर देखने को मिलने वाला है।